देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 समझेंगे, क्लास 10th प्रश्नोली 5.3। तीसरा के पहला क्वेश्चन में ए का मान 5 दे रखा है, डी का मान 3 और अंतिम पद जो है हमारा 50 दे रखा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एन और एस एन का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम हल करेंगे तो ए का मान यहाँ पर कितना क्वेश्चन में दे रखा है 5, और डी का मान कितना दे रखा है 3, अंतिम पद हमारा कितना है 50। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन। तो ए एन ज्ञात करने के लिए सूत्र हम पढ़ रहे हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एन का मान कितना दे रखा है 50, ए का मान क्वेश्चन में कितना है 5, एन नहीं दे रखा है, इसी को ज्ञात करना है। और डी का मान कितना है 3। अब देखिए 50 ये प्लस में, तो इधर किस में ले लेंगे हम, माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से जब इसको हम कम करेंगे तो कितना बचेगा 45 एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो संख्या इधर गुणा में होती है इससे हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। तो 3 एकम 3 और 15 तिया 45, तो 15 एन माइनस 1, माइनस में तो इधर किस में ले लेंगे प्लस में, तो 15 प्लस 1 बराबर एन, तो 15 1 16। देखिए यहाँ से एन का मान पूछ रहा था, तो एन का मान तो हम निकाल लिए, कितना है हमारा 16। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस एन ज्ञात करना है, मतलब कि योग ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन का सूत्र हमारा क्या होता है, एस एन बराबर एन बाटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब एन के मान हमारा क्वेश्चन में कितना आ गया 16 बाटा में 2, ए का मान कितना दे रखा है, तो ए का मान 5 है, एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान कितना है 3। देखिए 2 एकम 2 8 दूनी, तो यहाँ से हमारा 8 बचा, 5 दूनी, और यहाँ से कितना बचा 15 और गुणे 3। देखिए 8 और 15 तिया 45, 8 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55, कोष्ट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो 55 में हमें गुणा करना है, तो 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44, मतलब कि हमें क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना था, तो क्वेश्चन में एन का मान ज्ञात करना था। एन बराबर हमारा कितना आया 16, और क्या ज्ञात करना था एस एन, तो एस एन का मान कितना है 440। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान हमारा कितना दे रखा है 7 और ए 13 बराबर 35 दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में डी और एस एन का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ए का मान क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा है 7, और क्वेश्चन में ए 13 बराबर कितना दे रखा है 35। तो एन डी और एस एन ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कुल कितना पद है, तो कुल यहाँ पर कितना पद है 13, 13 पद बराबर कितना दे रखा है 35। तो हम जानते हैं कि जितना भी पद होता है उसका सूत्र होता है। अगर 13वां पद के यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे तो 13वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है ना, बराबर 35। 13वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 12 डी बराबर कितना दिया हुआ है 35। अब हम क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का मान कितना है 7, तो ए के जगह हम क्या रख लेंगे 7, तो 12 डी बराबर कितना हुआ इधर 35। अब देखिए 7 प्लस में है तो उधर किस में ले लेंगे हम, माइनस में, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 12 डी, अब 35 माइनस 7। देखिए 12 डी, अब 35 में से 7 अगर कम कर देंगे तो कितना बचेगा 28, 28 बचेगा ना। तो यहाँ से हम 28 बच गया, इधर इधर 12 गुणा में है तो उधर किस में चल जाएगा भाग में, तो 28 बाटा में 12। क्या करेंगे हम 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12 और 7 चौके 28। देखिए
अब हमारा डी का मान यहाँ से कितना निकल गया, 7/3। डी का मान कितना आया, 7/3। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा क्या निकालना था, डी का मान निकालना था। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, 7/3। तो इसका तो मान हम क्या कर लिए, निकाल लिए। अब क्या करना है कि एसएन का मान ज्ञात करना है। देखिए तो एसएन के लिए देखिए क्वेश्चन में ए का मान 7 हो गया और डी का मान कितना हो गया, 7/3। एसएन के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एन का मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी एन का मान नहीं दे रखा है। एन का मान नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए अंतिम पद कितना दे रखा है, -35 दे रखा है। यहाँ से अंतिम पद ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 7, एन नहीं दे रखा है तो n-1 और डी का मान कितना आया, 7/3। देखिए 35 माइनस में आ जाएगा इधर 7, इधर से क्या बचा, n-1 गुणे 7/3। अब देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। ये गुणा में है, इधर भाग में है तो इधर किस में आ जाएगा, ये गुणा में। ये भाग में ऊपर तो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में, बराबर n-1। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 4 आई 12, n-1 तो 12 और माइनस पर इधर किस में ले लेंगे हम, प्लस में। तो देखिए 12 1 13। देखिए एन का मान हमें क्वेश्चन में निकालना भी नहीं था, लेकिन आप सभी को क्या किया, मैं एन का मान निकाल कर दिखा दी। एन का मान हमें इसमें नहीं ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि A13। देखिए इसको नहीं ज्ञात करना है, अगर ज्ञात कर लिए तब पर भी अच्छा है, अगर नहीं ज्ञात किए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मान हमें क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि एन का मान हमें देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कि यहाँ पर होता है क्या, सबसे पहले देखिए एन होता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि A13 यहाँ पर 35 दे रखा था ना, तो एन का मान कितना था, 35। तो इसमें A13 तो मतलब कि एन का मान इसमें कितना छुपा था, 13 छुपा था ना। तो हमें एन का मान नहीं ज्ञात करना है, एन का मान हमारा क्वेश्चन में कितना मिल गया, 13। अब निकालना था क्या, हमें योग निकालना था। तो योग के लिए हम सूत्र लिखेंगे एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एन का मान कितना है, 13/2। ए का मान कितना है, ए का मान 7। यहाँ पर 13-1 और डी का मान कितना, 7/3। देखिए 13/2 और 7 दूनी 14। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 और 7/3। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखिए 13/7 दूनी 14 और 7 चौके 28। 13/2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 के 2 और 2 1 3 4 होगा ना, 42। अब क्या करेंगे, 2 से इसको कटा लेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम तो 13 गुणे कितना करना हमें, 21। अब देखिए 21 3 63 के 3 हाथ में कितना लगा हमारा, 6 और 21। 21 में 6 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा, 27। मतलब कि इसका जो एसएन का मान कितना था, 273।